अपने अपने हाथ उठाकर इस लड़की के सर पर रख दो। यह बब्बर खान का हुक्म है। मुझे तलाश बब्बर खान की नहीं, बिल्ले बदमाश की है। ताज्जुब है, अभी तक साले ने अपने बहनोई को नहीं पहचाना। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। बब्बर खान, ये बदमाश जो कि इस पहाड़ के पीछे खड़ा है नादिर खान, इसको मेरी जिंदगी में ना तो कोई कत्ल कर सकता है और न ये किसी को कत्ल कर सकता है। और अगर तुम इसे कत्ल करना चाहते हो तो पहले अपने सामने खड़े इस पहाड़ को गिराओ, फिर इसे मारो। और ऐसे पहाड़ों में सुराख करना नादिर खान बड़ी अच्छी तरह जानता है। बब्बर खान, सुराग करना छोड़ दो, अपनी सांसें गिनो नादिर खान, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से डाके का सारा मार मदार पर फेंकना पड़ा। लेकिन आज मैं तुम्हारी कब्र जहां बनाऊंगा, फिर जाऊंगा। बहुत देर तक तुम लोग पुतली बाई को नचाते हैं बब्बर खान, अब मैं तुम लोगों को नचाऊंगा। अपनी जगह ठीक है, पहले तुम जाओ। कित्थे जाएगा? रावलपिंडी, सिर्फ कब्रस्तान दा टिकट बाकी। कोठे पर कत्ल हो जाता तो शायद कब्र नसीब हो जाती। अब एक एक कोठी के लिए कब्रें कौन खोदेगा? बिल्ले, तुमने मेरी बहन उठाई है, मैं तुम्हारी पूरी नस्ल बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ये कंबल तुझे कैसे छोड़ेगा नादिर खान? तुम इसको छोड़ो बब्बर खान, और अपनी ताकत मेरे लिए संभाल के रखो, किसी दिन तुम्हारे काम आएगी। जिसको मैं बना देता हूँ उसका आखिरी दम तक पहरा देता हूँ। तुम स्टीयरिंग संभालो, इसको मैं संभालता हूँ।
गोली तो कम से कम सीने पे मरवाई होगी बब्बर खान। तुम्हें हमारा बाप बनते हुए शर्म न आती और हमें तुम्हारा बेटा बनते हुए दुख न होता। ये क्या किया बब्बर खान? उधार चुका दिया है, इंतकाम बाकी है। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। कौन? मैं हूँ माँ, दरवाजा खोलो। अच्छा बेटा। तुम अपना मुंह उस तरफ फेर लो और इस दरवाजे से दूर खड़े हो जाओ। मेरी मां पर तुम जैसे मुजरिम का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? किस बदबख्त ने ये जुल्म किया है? कौन था वो? कौन था वो? तुमने तो मुझे गाली दे दी औरत, लेकिन मुझे तुम्हारी गाली बुरी नहीं लगी। हाँ बेटे, ये कौन था? ये बब्बर खान डाकू था माँ। बेटे, तुम्हें देखकर दिल तड़पा है, इसे देखकर दिल धड़का है। खुदा ही बेहतर जानता है ये चाकू लूट कर गया है या लूट कर गया है। ये बब्बर खान से बड़ा डाका है डैडी। किसी की बहन को उठा लेना किसी के घर को जला देने से बड़ा जुर्म है। आपको इसे वापस भेजना होगा। इज्जत, हम इसे अपनी बेटी बना चुके हैं। इस रिश्ते से ये तुम्हारी बहन है और बहनों को घर से कैसे रुखसत किया जाता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। कानून तो इतना नाजुक होता है भैया कि ऊंचा बोलने से टूट जाता है। अपनी गर्दन पर इस गैरत का बोझ लेकर 2 कदम भी चलेगा तो किसी जिद्दी हो जाएगा। आप परेशान न हो, मैं नादिर खान का घर खुद ढूंढूंगी। बाजी, तुम मेरी बहन हो बाजी? तुम मुझे बहन कह रही हो? जिसकी बहन को मेरे भाई ने बर्बाद किया था वो उसका जमीन था, ये मेरा घर। गुड्डू, चलोगी ना मेरे साथ? तुम मेरा बोझ उठा लोगे गुड्डू? बहने भाइयों पे बोझ नहीं होते। चलो मेरे साथ गुड्डू। मैं जा रही हूँ जज साहब। मेरे इस तरह जाने से आपको रंज नहीं, खुशी होगी, क्योंकि एक बहन आपके घर से तन्हा नहीं, अपने एक भाई के साथ जा रही है। चलो गुड्डू। इज्जत, कानून का मुहाफिज होने के नाते तुम इसकी हर मुमकिन मदद करना। अब अगर इसके साथ कोई ज्यादती हुई तो ये बेसहारा लड़की कानून के पास आने की बजाय किसी न किसी बदमाश के घर बना लेगी। के बदले बहन तो मैं ले आया था। कानून ने तुझे क्या दिया गुड्डू? एक बेसहारा बहन को इज्जत देने का मौका दिया है। इस तरह रिश्ते करना हमारी रिवायत भी नहीं, और इस तरह ससुराल आना किसी लड़की को गवारा भी नहीं। लेकिन ये सोचकर मेरी बहन का हाथ थाम लो भैया कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। पहले एक बहन का ना रिश्ता कर सका और ना इज्जत बचा सका, और अगर इसकी भी शादी ना कर सका तो छोटे छोटे भाइयों की बहनें खुद को ही कर लिया करेंगी। भाई चुप हो जाओ गुड्डू।
ये मेरे दुश्मन की बहन है। कभी मुझे भी एक गोली मार दो भैया, मैं बार बार बहनों की लाइए चलते हुए नहीं देख सकता भैया। बेटे, हमें कुछ कहने का हक तो नहीं। अगर तुम हमारे बेटे होते तो हम इस लड़की को अपनी बहू जरूर बना लेते। तो फिर इससे पूछ लो माँ, अगर मैं इसके जहेज में इसके बाप और भाई का सर रख कर लाऊं तो ये मुझे सरताज कह सकेगी या नहीं? अगर उनकी गर्दनें उतार कर आप हमारा घूंघट उठाते हुए नहीं शर्माएंगे तो हमारी आंखों में भी आंसू नहीं होंगे। तो फिर कुछ रोज और इंतजार कर लो। अगर मेरे जख्म भर गए हैं तो मेरे दुश्मन बब्बर खान के जख्म भी भर गए होंगे। अगर वो मेरे सामने मेरे दुश्मन का साथ देगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।